मध्य प्रदेश का रीति रिवाज भी अपने आप में अनोखा और प्राचीन भी है। यहाँ की मान्यताएं जितनी धार्मिक हैं उतनी ही सामाजिक और वैज्ञानिक भी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाए जाने वाले कजलियां का त्योहार, जिसे भुजरिया नाम से भी जाना है। कजलियां पर्व के लिए श्रावण मास की अष्टमी और नवमी तिथि को बांस की छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी की तह बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। बुजुर्गों के मुताबिक ये भुजरिया नई फसल का प्रतीक है। कजलियां मुख्य रूप से बुंदेलखंड में राखी के दूसरे दिन की जाने वाली एक परंपरा है, जिसमें नागपंचमी के दूसरे दिन खेतों से लाई गई मिट्टी को बर्तनों में भरकर उसमें गेहूं बोए जाते हैं और उन गेहूं के बीजों में रक्षाबंधन के दिन तक गोबर की खाद और पानी दिया जाता है और देखभाल की जाती है। ये पर्व अच्छी बारिश, अच्छी फसल और जीवन में सुख समृद्धि की कामना से किया जाता है। फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा इनकी पूजा अर्चना करके इन टोकरियों को जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है। पौराणिक कथा और महत्व। इस पर्व की प्रचलित जानकारी के अनुसार महोबा के सिंह सपूतों अलाउद्दीन मलखान की वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड की धरती पर सुनी व समझी जाती है। बताया जाता है कि महोबा के राजा परमाल उनकी बिटिया राजकुमारी चंद्रावली का अपहरण करने के लिए दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय राजकुमारी तालाब में कजली सिराने अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। राजकुमारी को पृथ्वीराज से बचाने के लिए राज्य के वीर महोबा के सिंह सपूतों अलाउद्दीन मलखान ने वीरतापूर्ण पराक्रम दिखाया था। तब इन दो वीरों के साथ में चंद्रावली के ममेरे भाई अभई भी उरई से जा पहुँचे और कीरत सागर ताल के पास हुई लड़ाई में अभई को वीरगति प्राप्त हुई। उसमें राजा परमाल को बेटा रंजीत भी शहीद हो गया। बाद में अलाउद्दीन और राजा परमाल के पुत्र ने बड़ी वीरता से पृथ्वीराज की सेना को हराया और वहां से भागने पर मजबूर कर भगा दिया। सभी लोग जीत के बाद अपनी अपनी कजलिन को खोजने लगी। महोबा की जीत के बाद पूरे बुंदेलखंड में कजलियां का त्योहार मनाया जाने लगा है। आज भी बुंदेली इतिहास में अलाउद्दीन का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन आज भी कई स्थानों पर वह त्योहार विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर गेहूं की भुजरिया देते हैं और उन्हें भुजरिया पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। ये पर्व अच्छी बारिश होने, फसल होने, जीवन में खूब सुख समृद्धि आने की कामना के साथ मनाया जाता है। लिहाजा इस दिन लोग एक दूसरे को धन धान्य से भरपूर होने की शुभकामना के संदेश देते हैं। ये पर्व बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। कजलियों भुजरियां पर गाजे बाजे और पारंपरिक गीत गाते हुए महिलाएं नर्मदा तट या सरोवरों में कजलियां खोजने के लिए जाती हैं। इन भुजरियों की पूजा अर्चना की जाती है एवं कामना की जाती है कि इस साल बारिश बेहतर हो, जिससे अच्छी फसल मिल सके और नई फसल की प्रतीक होती हैं। कजलियां के दिन पारंपरिक गीत गाते हुए और गाजे बाजे के साथ तट या सरोवरों में कजलियां विसर्जन की जाती हैं। हरियाली की खुशियां मनाने के साथ लोग एक दूसरे से मिलेंगे और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। बड़े बुजुर्ग कजलियां देकर धन धान्य से पूरित होने का आशीर्वाद देंगे। ये पर्व सम्मान और विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। डिस्क्लेमर: यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। मेरा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। धन्यवाद।